हाय, आई एम सौरभ कुमार सिन्हा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स हब। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था 11th और 12th का सीरीज, तो 11th में मैंने बीएमटी से स्टार्ट किया था और 12th सीरीज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया था। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें से अब मैं प्रॉब्लम मेकिंग करवा रहा था। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 में हमने कूलम्ब फोर्स का जितना भी एप्लीकेशन पढ़ा था, उसमें हमने उसके प्रॉब्लम्स को उठाए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम मेकिंग बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो कंसेप्ट है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक पोर्शन। रीजन ये है इस कंसेप्ट का, क्योंकि इस कंसेप्ट अगर हम ये कंसेप्ट को समझेंगे तो हम एसएचएम के अच्छे क्वेश्चन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ टेस्ट चार्ज on the line joining the two fixed point charge। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो, इसमें क्या होगा कि दो फिक्स चार्ज रहेगा। सपोज कर लो Q है और ये Q है। ठीक, इसमें हम करने के जा रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। दो फिक्स चार्ज है, दो फिक्स चार्ज है। लेट्स से कि दो फिक्स चार्ज के बीच में दूरी क्या होगा, R होगा। लेट्स से देयर इज ए R डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स चार्ज। अब हम थर्ड चार्ज को इसके बाजू में रखें, इसके पास रखें या बीच में रखें। बेसिकली हमको देखना है कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए दोनों चार्ज के लिए। हमको नेट फोर्स देखना है थर्ड चार्ज पे। मतलब कि हम इसको टेस्ट चार्ज कहने वाले। क्या कहने वाले हैं? टेस्ट चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज रख लो और उस चार्ज पे नेट फोर्स देखो कि क्या नेट फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इससे प्रॉब्लम मेकिंग और कुछ कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जो है इस टॉपिक के, हम वो देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज केस 1 लेते हैं। दिस इज माय केस 1। बोला जा रहा है कि दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है इसमें, कंसेप्ट 1, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि वेयर इज Q0 is, let's say Q0 is our test charge, where Q0 test charge is placed, and second, what is the nature? ठीक है, so that if net on Q0 is 0, मतलब Q0 जो है इन दोनों चार्ज के रिस्पेक्ट लिए इक्विलिब्रियम में आ जाए। क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो हमने केस 1 उठा लिया है, हमने केस 1 ले लिया है। वी हैव टेकन द केस 1 एंड वी आर सपोज टू डील दैट वेयर Q0 शुड बी प्लेस्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर Q0 शुड बी प्लेस्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ Q0 such that net force on Q0 is 0, means Q0 will become an equilibrium। Q0 जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। और आप इक्विलिब्रियम का मतलब समझते ही हो कि नेट फोर्स कैसा हो, 0। एक बार और बता दूं, कितने लोग समझते हैं कि नेट फोर्स 0 का मतलब होने का मतलब क्या है कि उनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देखना, यहाँ पे एक ऐसा कंसेप्ट आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जब आपका डायरेक्शन तो अपोजिट हो रहा होगा, लेकिन हमको उसका मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है, अगर ये पेन है, इसको मैं ऐसा रखा हुआ हूं, मतलब इसको mg नीचे लाने का कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैंने कुछ ना कुछ फोर्स तो ऊपर दिया होगा। दैट्स व्हाई दिस पेन इज इन स्टेशनरी पोजीशन। मतलब नेट फोर्स का मतलब, इक्विलिब्रियम कहने का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। तो इसमें जो मुझे पूछा गया है कि थर्ड चार्ज को कहां रखें, कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखो सर, हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 लोकेशन अवेलेबल है। ठीक है, केस 1 क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है,
मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड इज सेम, दोनों चार्ज का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, एंड नेचर भी क्या है, नेचर भी सेम है, नेचर इज सेम, ठीक है, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव। चलो तो इस कंसेप्ट को डील कर लेते हैं बड़े अच्छे से। हम आपको सबको सवाल समझ में आ रहा होगा। बेसिकली इसको इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको टेस्ट चार्ज को कहां रखना है। तो बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास 3 केस अवेलेबल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 3 केस अवेलेबल है। ये पहला तो हम क्यू नॉट को यहां रख सकते हैं, ठीक है। अगर क्यू नॉट को यहां रखोगे तो लेट से दिस डिस्टेंस इज एक्स, दिस डिस्टेंस इज एक्स, इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं। सर इसका नेचर पॉजिटिव है, इसका नेचर भी पॉजिटिव रखा मैंने, तो बताओ क्यू नॉट पे इसके चलते फोर्स कहां लगेगा, तो बाहर लगेगा। इस पे जो फोर्स है, क्योंकि फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव नेचर होगा, तो ये मुझे मिल गया नेचर एफ। अब इसके चलते हुए फोर्स देखो, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे नेट फोर्स इस पे देखना है, तो इस पे जो है एक तो ये चार्ज फोर्स लगा रहा है या एक तो ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, समझ में आ रहा है बात। तो ये फोर्स तो इधर है, अब इसका देखो ये चार्ज इस पे कैसा फोर्स लगा रहा है, तो इधर क्यों लगाएगा, रिपल्सिव। तो पहला बात ये केस फेल हो गया। मतलब देख सकते हो दोनों फोर्स का नेचर जो है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, जो हम ये एज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आप देख लिया क्यों, ये फॉल्स होगा, ठीक है। एक लोकेशन और है मेरे पास, वो क्या है, मैं क्यू नॉट को यहाँ पे रख सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसके चलते फोर्स इधर को और इसके चलते फोर्स इधर को, ये भी केस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब कि हम इसके बगल में नहीं रख सकते हैं, ना लेफ्ट में रखेंगे ना राइट में रखेंगे, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है। अब एक लोकेशन है कि लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, अभी हमको लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, तो देखिए नहीं यहाँ भाई लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस के बीच में रख के क्या रिस्पॉन्स मिलता है, देखते हैं। चलो देखो, देखते हैं सर। सपोज कर लो कि अब मैंने क्यू नॉट को कहां रख दिया, किसी भी बीच में रखा, बीच में रखा। सर तो इक्विलिब्रियम में आ सकता है क्या, देखो बीच में रखा मतलब ये कुछ ऐसा डिस्टेंस हो गया है कि नहीं। तो सर अगर बीच में रखा तो मुझे क्या दिखा कि इस चार्ज के चलते इस पे फोर्स कहां लगेगा, रिपल्सिव फोर्स है, इसके चलते बताओ बाहर की ओर, कोई बुरा वाली बात नहीं, लेट्स से दिस इज F1, इसके चलते ये फोर्स कहां फील करेगा, बाहर की ओर। मतलब कि इक्विलिब्रियम तो हो सकता है ना, मतलब ऐसा लिखूं मैं, F1 जो है वो उसका क्या ऐसा है डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन ऐसा है, तो एक बात तो है दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो अपोजिट हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। अब बताओ इसका डिस्टेंस क्या लूंगा मैं, इसका डिस्टेंस क्या ले लूंगा, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं क्या। तो मुझे एक बात तो फैक्ट दिखा, एक बात मुझे फैक्ट दिखा, बोलो क्या, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व कर लिया, कुछ ऑब्जर्वेशन कर लिया। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन था, अगर दोनों चार्ज का नेचर सेम रहे, ठीक है ना, इफ नेचर ऑफ बोथ चार्ज इज सेम, if nature of both charges are same and magnitude is same, then equilibrium lies in between line joining the center, in between line joining the center, ये बात समझ में आ रहा है। in between line joining the center, अगर दोनों का नेचर क्या रहेगा, दोनों का नेचर जो है वो सेम रहेगा, तो इक्विलिब्रियम कहां रहा करेगा, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। ये था मेरा पहला ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल बीच में, इन दोनों के बीच, दोनों लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर मतलब ये आर के बीच में ही लाई करेगा, जिससे चार्ज सेपरेटेड रहेगा। सेकेंड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा इन दोनों के नेचर पे, इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा इन दोनों चार्जेस के नेचर पे। इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ टू चार्जेस, नेचर ऑफ टू चार्जेस। आप बोलो सर ये आपने कैसे बोला? देखो सर ये दोनों चार्ज क्या थे? पॉजिटिव थे। अब मैं थोड़ा सा इसको इलस्ट्रेट करूंगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आई विल इलस्ट्रेट दिस कंसेप्ट टू यू दैट व्हाई आई टोल्ड यू दैट इक्विलिब्रियम will depend upon these two charges, not the test charges, not the nature of test charges। कैसे देख लो आप, अभी जब मैंने चार्ज क्या लिया था, Q नॉट वाज पॉजिटिव, तो मैंने पहला लिखा था डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x बराबर r/2 हो जाएगा, बिल्कुल बीच में लाई करेगा। एंड व्हाट इज माय नेचर, Q नॉट को क्या लेंगे नेचर, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो जो मैंने पहला सवाल लिखा था उसका जवाब तो मिल गया। लोकेशन कहाँ चाहिए, लोकेशन कहाँ है, बिल्कुल दोनों चार्ज के बीच में, और साइन कैसा है, पॉजिटिव है। एक काम करो, अब निगेटिव लेके देखते हैं। लेट्स से Q नॉट इज निगेटिव, Q नॉट इज निगेटिव। अब देखो सर, अगर ये चार्ज क्या है, Q पॉजिटिव, ये चार्ज Q पॉजिटिव, इफ दिस माइनस Q नॉट, लेट्स से दिस इज नेगेटिव चार्ज, डिस्टेंसेस आर बिटवीन देम। अब चेक करो तो क्या होता है, क्या ये अगर Q नॉट निगेटिव है तो क्या Q नॉट पे नेट फोर्स 0 है? चेक करो, इस चार्ज के चलते फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव। देखो इस चार्ज के चलते, अगर मैं बात करूं इस चार्ज के चलते, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, ये फोर्स अट्रैक्टिव फील करेगा, मतलब ये फोर्स अंदर की ओर, लेट्स से F1। अब इस चार्ज के चलते ऐसा होगा अट्रैक्टिव, ये कैसा फोर्स फील करेगा, ऐसा, देखो ये क्या आएगा, ये अंदर आएगा, ऐसा आएगा, है कि नहीं। तो Q नॉट कुछ ऐसा आएगा। अगेन यू कैन सी F1 बराबर F2। मैंने क्या बोला था, आगे इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा इन दोनों के नेचर पे। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो इसका आप नेचर निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, इक्विलिब्रियम में ये रहेगा। देखो अगेन मेरा जो आंसर है वो क्या आया, r/2, मतलब बिल्कुल बीच में। Second, Q नॉट इज आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव, doesn't मैटर फॉर मी, बिकॉज ये दोनों का नेचर सेम है। अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, इसको नेगेटिव कर दूं, तब प्रॉब्लम आ जाएगा, तब इक्विलिब्रियम इसका कहीं अलग लोकेशन पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कहीं अलग लोकेशन पे। समझ में आ रहा है? इसका अगर मैं नेचर को ना छेड़ूं, तब इक्विलिब्रियम बीच में ही मिलने वाला है, आप चाहे निगेटिव लो या पॉजिटिव लो। लेकिन अगर मैं इसका नेचर कुछ चेंज कर दूं, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया बेसिकली मुझे करना क्या है। तो मैंने केस 1 में ये इलस्ट्रेट कर दिया है आपको कि दोनों चार्ज का नेचर सेम रहेगा, तो इक्विलिब्रियम नेचर सेम और मैग्नीट्यूड सेम, तब इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। ठीक है, सही है, ये बात समझ में आ रहा है, इसमें कोई बड़ा वाली बात नहीं है। चलो इसको मैं रब कर दूं। I hope this concept is clear to you all. What I am going to discuss, what I have discussed right now, very simple. If two charges is having same nature, then equilibrium will lie in between the line joining the two charges, and equilibrium is independent of the nature of third charge, but will depend upon the two charges which are fixed. Okay, let us see one problem in that. One problem. So again, this is my charge. This is negative. This is negative. Distance is r. Let's say इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करें, जल्दी बताओ। दोनों का नेचर क्या है, निगेटिव है, तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखें, एकदम बीच में, एकदम बीच में। आप बीच में रखे हो तो ये दूरी को क्या बोल लो, x, तो जो ये दूरी बच गया ये क्या हो गया, r माइनस x। ठीक है, अब देखो फोर्स, देखो फोर्स, ये फोर्स कैसा हो गया, अट्रैक्टिव, तो ये कहाँ फोर्स फील करेगा, इधर की ओर। लेट्स से F1 इसके चलते अट्रैक्टिव, तो ये फिर कहाँ फील करेगा, इधर की ओर। ठीक है,
So I can write or not? F1 is equal to F2. F1 का हो जाएगा K Q naught upon x square K Q naught upon R minus x square. ये सारा निपट गया सर, ठीक है ना। ये क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर R माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। निकाल, ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा? x R माइनस x, अगेन यू कैन से 2x, x is R by 2। लो मैंने प्रूव कर दिया फिर से। दोनों का नेचर क्या है? निगेटिव है। इक्विलिब्रियम कहाँ राइट करेगा? बीच में। आपको आंसर भी मिल रहा होगा R by 2, बिल्कुल ही बीच में, बिल्कुल ही बीच में। अब चलते हैं इसका एक अलग दूसरा केस उठा के देखते हैं कि दूसरे केस में क्या होने वाला है, दूसरे केस में क्या होने वाला है, ठीक है। चलो, जो केस 1 हमने लिया उसमें क्या देखा? दोनों का नेचर जो था वो पॉजिटिव था। अगर आपको ये केस याद रहेगा तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 लोकेशन ही पॉसिबल है, यहां रख के देख लो, यहां रख के देख लो और यहां रख के देख लो, ठीक है। अब इसको रब करते हैं। बहुत सिंपल सा बिल्कुल है। हम लोग बिल्कुल लग रहा है कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, फोर्स लिखने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। चलो इसको मैं रब कर दूं तो इसका कंसेप्ट का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। चलो बढ़िया बात। अब इसी में एक केस 2 उठा लू मैं। क्या उठा लू? केस 2। बिल्कुल मस्त सवाल है। एग्जाम्पल लेता हूं। दिस इज 2Q, दिस इज 2Q, दिस इज 6Q। डिस्टेंस R, कोई बुरा वाली बात नहीं। अब आपको केस 2 में क्या दिखा? देखो तो, when nature is same, when nature is same but magnitude is different, magnitude is different। देखो मैं जितना भी चीज बता रहा हूं, और हाँ मैं कहा था कि मैं इलेक्ट्रोस्टैट के प्रॉब्लम को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में बांटूंगा। टाइप 1 के सवाल हमने कर चुके हैं, अब ये मैं टाइप 2 कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? टाइप 2 प्रॉब्लम। इसमें पूरा एसएचएम का भी कंसेप्ट आपको आ जाएगा। ये मैं टाइप 2 प्रॉब्लम कर रहा हूं। केस सेकेंड जो है, वे नेचर इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। देखो ये 2 कूलम है और इस कूलम का चार्ज है। इसका भी नेचर पॉजिटिव है, इसका भी नेचर पॉजिटिव है। हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है। आप ही बताओ क्या लोकेशन होगा? टेस्ट चार्ज को कहां पे रखें? ठीक है, टेस्ट चार्ज को कहां पे रख के देख ले। देखो सर, दोनों का अगर नेचर सेम है तो कंसेप्ट ये है पहला, व्हेन नेचर ऑफ 2 चार्ज इज सेम, ठीक है ना। व्हेन नेचर ऑफ 2 चार्जेस, मैं तो प्रूव भी करूंगा, 2 चार्जेस आर सेम, इक्विलिब्रियम will lie along line joining their center, will lie along line joining their center, line joining their center। अब देखो अच्छे से, अगेन मेरे पास 3 लोकेशन है। यहां पे रख दूंगा तो आप जानते ही हो, इसके चलते ये फोर्स बाहर की ओर, इसके चलते भी बाहर की ओर, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। यहां पे रखूंगा तो इसके चलते बाहर में, इसके चलते रिपल्सिव फोर्स, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल है कि मैंने कहा है अभी कि मैं टाइप 2 प्रॉब्लम कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं इसी लाइन के आसपास, या तो यहां मतलब इसके बीच में ही कहीं होगा, आर के बीच में। तो चेक कर लेते हैं सर। ये था मेरा ऑब्जर्वेशन नंबर 1 और मैं लिखूंगा कुछ देर के बाद ऑब्जर्वेशन नंबर 2। सर ये 2Q का चार्ज है, ठीक, कोई बुरा वाली बात नहीं है। ये 6Q का चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। डिस्टेंस R कह लो, सपोज करो मैं Q0 को यहां रख लूं, ठीक है, Q0 को यहां रख लूं। सर लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, कोई बुरा वाली बात नहीं, ये दूरी क्या अपना x मिल गया। अब बताओ 2Q के कारण Q0 पे कहां फोर्स लगेगा? रिपल्सिव, बाहर की ओर, और 6Q के चलते इस पे फोर्स कहां? इधर, इधर ऐसे होगा, ये Q0 इधर फील करेगा, कहां पे? इधर, F2 हो गया, ठीक है।
समझ में आ रहा? अगेन देखो F1 इज इक्वल टू F2 तो है, डायरेक्शन तो अपोजिट है। अब हमको मैग्नीट्यूड पे काम करना पड़ेगा। तो अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे तो क्या हो जाएगा, K 2Q Q0 अपॉन x का स्क्वायर। ठीक है। इसके चलते ये फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? ये डिस्टेंस है, क्या बचेगा? ये डिस्टेंस, ये x हो गया, तो ये क्या बचेगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 6Q इंटू Q0 अपॉन r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं है। अब इसको मैं तो रब कर देता हूं, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखूंगा, जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है ना, मैं सिर्फ उसको रखूंगा। मेरा पहला तो ऑब्जर्वेशन हो गया। चेक करो अब इसका निकाल के मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेक करते हैं। ठीक है, ये अगेन ये निकल जाएगा, ये क्या होगा अपना, ये जो है ये निकल जाएगा, ये सभी निकल जाएंगे, ये होगा 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3x, ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, r माइनस एक्स। अपना आंसर r कितना आ जाएगा भाई? ठीक है, आप जल्दी बताओ, इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर लेके चले जाओ तो आपका r का कुछ वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप r सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो जो वैल्यू आ रहा है वो कैसा आ रहा है, r का वैल्यू। अब कंसेप्ट ये है सर, सॉल्व करने के बाद कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो अच्छे यहां देखना, K 2Q इंटू Q0, यहां पे इसका डिनोमिनेटर जो है ना वो क्या है, छोटा है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो तो छोटा है कि नहीं, इससे करो कंपेयर। इसका 6Q Q0 है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका जो न्यूमरेटर है, सॉरी इसका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, देखो ना बड़ा है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, छोटा है। ये बात मानते हो? तो अगर ये बड़ा हुआ तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब इस क्वांटिटी को ओवरऑल क्या कर देगा, छोटा। अब यहां देखो, इस क्वांटिटी का क्या है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, तो ये क्या है, कुछ बड़ा है, तो दोनों को इक्वल कर सकता है ना। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहे, डिफरेंट रहे, तो इक्विलिब्रियम कहां रहे करेगा, बस ये बात याद रखना, इक्विलिब्रियम विल लाई ऑन चार्ज हैविंग स्मॉल मैग्नीट्यूड। इक्विलिब्रियम विल लाई ऑन चार्ज having small magnitude, smaller magnitude। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अगर दोनों का नेचर सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, तो इक्विलिब्रियम लाई कहां करेगा, इसके बगल में, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा। सॉल्व करके देख लो, आपका आर का वैल्यू कुछ ऐसा आएगा कि ये पूरा आर है, तो आपको लगेगा ये डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस ये है। मैंने क्या बोला, पहले केस में दोनों चार्ज का नेचर सेम था, तो इक्विलिब्रियम बीच में लाई कर रहा था, हमने सॉल्व भी करा था। जब दोनों का नेचर सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट, तब इक्विलिब्रियम लाई तो करेगा लेकिन छोटे चार्ज के पास लाई करेगा। ठीक है, तो ये था मेरा ऑब्जर्वेशन। दो केस देखा मैंने ऑब्जर्वेशन भी देख लिया, कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन आ रहा था। कितने लोग करते क्या है कि यूनिट को यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन सेम मिलेगा, मतलब मिलेगा अपोजिट, लेकिन आप चेक करना आपका जो मैग्नीट्यूड है ना वो क्या आएगा, कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो याद रखना दोनों का मैग्नीट्यूड से, तो इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज लाई वेयर, इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज लाई, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, इक्विलिब्रियम लाई कहाँ करेगा, छोटे चार्ज के बाजू में। ठीक है, चलो तो ये बात समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस मैं आपको हर चीज का करवा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन, जो मैंने बात लिखा है एवरीथिंग हैज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको रख कर दूं। चलो अब एक सवाल कर लेते हैं, इसी पे थोड़ा प्यारा सा देखते हैं। हमने दो केस कर लिया है,
हमने 2 केस जो है वो किया है, बड़े आराम से किया है, मजे से किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। ठीक है, चलो देख लेते हो। अगेन एक और काम कर लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। क्यू है, नाइन क्यू है, ठीक है। बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा जब डिस्टेंस आर है। अभी हमने कंसेप्ट सीखा है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है सर, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम, मतलब सेम है, मतलब डिफरेंट है, बट नेचर क्या है, सेम है। इसी के कहीं ना कहीं बीच में, बट कहाँ, छोटे चार्ज के बाजू में, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, ठीक। इसके चलते फोर्स रिपल्सिव, इसके चलते फोर्स रिपल्सिव, ठीक है। देखिए पहले कर लिए डायरेक्शन, अब फोर्स लिख लो, के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज व्हाट, आर माइनस एक्स का, सॉरी दिस विल बी के क्यू नॉट 9q आर माइनस एक्स स्क्वायर, सभी निकाल दो, के किसके, क्यू से क्यू नॉट सब उड़ जाएगा, बचेगा 9, तो हो जाएगा 9x का स्क्वायर आर माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, आर माइनस एक्स, 3x इक्वल टू 0, तो आर माइनस 4x, तो r माइनस 4x इक्वल टू 0, तो बताओ x क्या आ जाएगा, r/4। फील हुआ r/2, यहाँ पे कुछ यहाँ अप्लाई कर रहा हूं, मैंने प्रूफ कर लिया। देखो जो मैंने कहा था प्रूफ हो रहा है कि नहीं, जो कहा था प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ गया आपको बात, ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलो इसका थर्ड केस देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैन आई हैव दिस, आगे बढ़ते हैं, इसी में एक सवाल उठा लेते हैं, तो मजेदार टाइप का सवाल है ये भी। केस 3, तो अभी तक जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया है आपको याद होगा, फिर से एक समरी बता देता हूं। दोनों चार्ज का नेचर कैसा होगा, अगर पॉजिटिव होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, बीच में। अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, बट नेचर क्या रहेगा, सेम, तो इक्विलिब्रियम जो है लाइन ज्वाइनिंग देयर चार्जेस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि कहीं न कहीं आर के ही बीच में, दोनों चार्ज के बीच में कहीं ना कहीं, मतलब उसी लाइन के अक्रॉस कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम आएगा। लेकिन याद रखना, छोटे चार्ज के बाजू में, कहां पे, छोटे चार्ज, इन द नेबरिंग ऑफ चार्ज हैविंग स्मॉलर मैग्नीट्यूड। अब केस 3 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो कैसे। केस 3 में क्या होगा, व्हेन नेचर ऑफ टू चार्जेस इज अपोजिट, व्हेन नेचर ऑफ टू चार्जेस इज अपोजिट, नेचर ऑफ टू चार्जेस इज अपोजिट, एक कंसेप्चुअल पॉइंट है, चार्जेस इज अपोजिट, दोनों का नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें भी। अगर मैं एग्जाम्पल कुछ ऐसा लूं कि ये मान लो Q है, ठीक है, ये क्या है ना, -Q ले लो और ये 9Q ले लो, ठीक है। दोनों का नेचर तो अपोजिट है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, थर्ड चार्ज के नेचर पे नहीं करेगा। अब है कि Q0, अब क्या है, करता है मैटर लोकेशन ऑफ Q0, लोकेशन ऑफ Q0 फॉर इक्विलिब्रियम, लोकेशन ऑफ Q0 फॉर इक्विलिब्रियम। पहला केस क्या आता है, लोकेशन ऑफ Q0 फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। एंड दूसरा केस क्या आता है, वैल्यू ऑफ लोकेशन, वैल्यू ऑफ लोकेशन, वैल्यू ऑफ लोकेशन, लोकेशन का क्या वैल्यू आएगा, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्यार से देखते हैं। थर्ड चार्ज को कहां रखेंगे,
तो आपको अगर चेक करना है, खुद ही ऑब्जर्व करना है, रख के देख सकते हो ना। अगर मैं क्यू नॉट को अगर इसके पास रख दूं, देखो सबसे पहला इसमें जो है ना, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहां, देखो कंफ्यूजन कहां होगा, कंफ्यूजन कहां होगा, आपसे पूछ देगा हाउ मेनी नंबर ऑफ लोकेशन इज पॉसिबल, हाउ मेनी नंबर ऑफ लोकेशन इज पॉसिबल, नंबर ऑफ लोकेशन, कितने लोकेशन पॉसिबल होंगे थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम होने में, कितना लोकेशन पॉसिबल होगा कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, ठीक है। तो बहुत लोग बोलते हैं 2 लोकेशन, और गलती आप करोगे। देखो अगर क्यू नॉट का ये पहला लोकेशन है, फर्स्ट लोकेशन, जैसे 1L, फर्स्ट लोकेशन 1L, सर क्यू नॉट ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक बात है। बताओ फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, ये फोर्स कहां फील करेगा क्यू नॉट, अट्रैक्टिव, मतलब इधर की ओर। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r, नो दिस डिस्टेंस इज x, कर सकता हूं। ये फोर्स कुछ इधर की ओर, कोई बराबर बात नहीं है। ये 9Q है और फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, मतलब क्यू नॉट जो है इधर फोर्स फील करेगा। लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, धोखा क्या होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा धोखा ये हो जाएगा कि आपको लगेगा कि दोनों क्या है, अपोजिट तो है, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अपोजिट तो है मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, बट नहीं, आप ध्यान देना। चलो मतलब ये करेक्ट है, ठीक है, अभी मैंने मान लिया करेक्ट है। अब यहां पे रख के देखता हूं मैं क्यू नॉट को, चलो काम कर लो, ये दूरी x कह लो, ठीक है ना। अब बताओ अब लाइन कहां करने वाला होगा, तो हमको दिख रहा, हाँ ये पॉसिबल है, इसको टिक कर दें, ठीक है। अब आपको एग्जाम में सही सवाल रहेगा, कुछ ऐसा दिया रहेगा, चार्ज का क्या कंफिगरेशन, अब बोल देगा कितना लोकेशन होगा, तो आप सर 2 लोकेशन पे टिक करके चले आओगे। कैसे, आप देखो फर्स्ट लोकेशन तो ये दिखा, अब क्यू नॉट यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव है, तो इसके चलते फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, ये बाहर फोर्स फील करेगा, लेट्स से F1, और इसके चलते बताओ ये निगेटिव है ना, ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो फिर ये फोर्स कैसे फील करेगा क्यू नॉट, अंदर की ओर, तो ये ऐसा हो जाएगा, लेट्स से F2 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ये भी क्या लगा हमको, कुछ ऐसा है भाई, क्या ऐसा और ऐसा, और हमारा तो मानसिकता है कि ऐसा दिख जाए तो बोल दे इक्विलिब्रियम, इसीलिए लेक्चर के पहले में ही कहा था डायरेक्शन अपोजिट होने से मतलब नहीं, आपको मैग्नीट्यूड पे देखना पड़ेगा। अब ये बोल देते हैं ये पॉसिबल है, मान लो, क्योंकि हमें ये आदत है, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब एक और बच्चा है बीच में, ठीक है, कहीं पे बीच में रख के देख लो। अब एक क्या है, एक बाकी रह गया है, -Q, 9Q, डिस्टेंस इज R। अब यहां पे मान लो -Q नॉट है, ये निगेटिव, फोर्स कैसा, रिपल्सिव, मतलब ये फोर्स कहां फील करेगा, बाहर की ओर, ये F1 हो गया। इसके चलते ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये फोर्स कहां फील करेगा, अट्रैक्शन, तो ये कहां होगा, F2, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों का पूछ कैसा है, सेम डायरेक्शन, दोनों का पूछ कैसा है, सेम डायरेक्शन। तो यहां से मैंने एक ऑब्जर्वेशन निकाल लिया, वो क्या था, अगर दोनों चार्ज का नेचर डिफरेंट रहेगा तो इक्विलिब्रियम कभी भी लाइन ज्वाइनिंग द 2 फिक्स्ड चार्जेस नहीं होगा, लाइन ज्वाइनिंग द 2 फिक्स्ड चार्जेस नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन बना के आप कह सकते हो, इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, कैसे होंगे नेचर, अपोजिट, सो इक्विलिब्रियम नेवर lie between line joining the charges। ये बात समझ में आ रहा है, मतलब बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बताओ कितना आंसर आ गया, 2। ये आपको ये लगा यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो, बट मैं बोलता हूँ सिर्फ एक लोकेशन ही होगा, सिर्फ एक लोकेशन ही पॉसिबल है। अब देखते हैं कैसे।
मैंने पहले भी कहा था ध्यान से मैग्नीट्यूड देखो और ध्यान से उसका डायरेक्शन भी देखो। तो आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, एक बात तो सीख लिए, अगर दोनों का नेचर अपोजिट रहेगा भाई साहब, मैंने पहले भी कहा था इन ऑब्जर्वेशन, आपको याद होगा कि इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है दोनों चार्ज के नेचर पे, ना ही थर्ड चार्ज के नेचर पे। फिर प्रूफ हो गया। देखो थर्ड चार्ज तो वही है, पॉजिटिव है, बस इसका नेचर मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया तो इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है। देखो इक्विलिब्रियम पहले बीच में आ रहा था, ये चार्ज के लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर पे आ रहा था, अब वो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। इसको मैं रब करता हूं। अब मेरा जो ये कंसेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर क्या है, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो पर नेचर क्या रहे अपोजिट, इक्विलिब्रियम कभी भी बीच में लाई नहीं करेगा। ठीक, तो अब कहां लाई करेगा, अब लाई कहां करेगा, थोड़ा सा ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रॉब्लम का। तो इसको बड़े गौर से देख लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं। चलो क्लियर है। निगेटिव है, पहले यहां पे रख के देख लो। यहां पे था आपका Q0, इसके चलते बताओ फोर्स कैसा होगा, जल्दी बताओ। इसके चलते फोर्स कैसा भैया, ये अट्रैक्शन फील करेगा। कौन गलत, इस पे निकाल रहा है फोर्स, ये अट्रैक्शन, ये खींचा चला आएगा, क्या करेगा, खींचा चला आएगा। ठीक, इसके चलते देखो, इसके चलते ये पॉजिटिव, ये कैसा दूर जाएगा, क्या जाएगा दूर, मतलब कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी तो है दादा। ये एक्स, अब हमको एरो से मतलब नहीं है। अब देखते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं एनालिसिस कि का मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है। F1 लिखोगे तो क्या बोलोगे अबाउट F1 के बारे में, F1 जो लिखोगे वो क्या होगा कि Q0 Q अपॉन x का स्क्वायर, कोई बुराई वाला बात नहीं है। जब F2 लिखोगे दादा तो F2 क्या आ जाएगा, F2 बोल जल्दी बोलो, F2 कितना आएगा के Q0, ये रहा 9Q, दूरी R प्लस x, दैट इज R प्लस x का स्क्वायर। चलिए बढ़िया बात है, ये वाला केस समाप्त। अब एक दूसरा केस रख के देख लेते हैं। -Q प्लस 9Q, डिस्टेंस वही है। अब Q0 को यहां रख के देख लो, डिस्टेंस क्या रहेगा x। हमने देखा था दोनों का एरो उल्टा तो था। अब देखो इसके चलते ये जो फोर्स है रिपल्सिव होगा तो बाहर की ओर, और इसके चलते क्या हो जाएगा, इसके चलते अट्रैक्टिव, ऐसा लगेगा। तो F1 क्या लिखूंगा मैं, ये मान लो F2, व्हाट इज माय F1 इज K 9Q Q0 अपॉन x का स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट F2 सर, F2 इज K Q0 इंटू Q अपॉन R प्लस x का स्क्वायर। चेक करते हैं, दोनों का तो एरो उल्टा है, मतलब कि डायरेक्शन तो अपोजिट है। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, सर इस फोर्स का देखो आप अगर बात करो न्यूमरेटर का, दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। इसका अगर यहां पे देखोगे आप तो F1 का अगर न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर जो है ना वो देखो ना छोटा है, तो ये भी छोटा है। देखो इफ न्यूमरेटर इज स्मॉल देन x का स्क्वायर, ये भी छोटा है। अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा है, मतलब एक व्हाट ओवरऑल दिस विल हैपन, छोटा होगा। अब ये देखो इसका जो आपका न्यूमरेटर है, इसका देखो ना, इसका जो आपका न्यूमरेटर है Q, ये क्या है 9Q है। इसका जो आपका न्यूमरेटर है वो क्या है, देखो ना 9 टाइम्स बड़ा है, 9 टाइम्स बड़ा। क्या मैं ठीक करा हूं, देखो यहाँ पे पहले इसका दो करके ऑब्जर्वेशन। अगर F1 देखो ये क्या है 9, ये जो है आपका बड़ा है,
ये न्यूमरेटर जो है 9 इंटू क्यू नॉट है, ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर छोटा हो गया। मतलब कि अगर किसी भी क्वांटिटी का न्यूमरेटर बड़ा कर दो और डिनोमिनेटर छोटा कर दो तो क्वांटिटी क्या होगा, बड़ा होगा। इफ न्यूमरेटर इज लार्जर and denominator is small, then that quantity will be large or not. बेसिक मैथ है कि नहीं। अब F2 देखो, F2 का जो है न्यूमरेटर क्या हो गया छोटा, क्यू नॉट है, और क्या हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो हो गया वो क्या हो गया, ये और बड़ा हो गया। ये क्वांटिटी क्या होगा बताओ, छोटा और बड़ा, छोटा बड़ा, या और छोटा हो जाएगा। तो आपको फील हो रहा है कि कभी इस केस में दोनों फोर्स कभी इक्वल हो पाएंगे, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कभी इक्वल नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा इस केस में कर लो एनालिसिस कि इस केस में हम क्या करने वाले हैं, देखना अच्छे से। मैंने इसको अगर F1 बोला है तो क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इज इक्वल टू F2 क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट 9Q अपॉन आर प्लस एक्स। तो फील तो करना, ये न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर भी छोटा, इस ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगा छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा तो न्यूमरेटर भी बड़ा, मतलब ये भी क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। मतलब इस केस में जो है ना F1 जो है वो F2 के इक्वल हो सकता है, बट इस केस में F1 कभी भी F2 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मैग्नीट्यूड को देखो, आप लोगों ने फ्रैक्शन पढ़ा है सर, अगर कोई क्वांटिटी मान लो 9 है, 9/2, ठीक है ना, 9/2 है। अब 9 जो है वो क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर क्या बढ़े डिनोमिनेटर, तो वो ये छोटा हो जाता है। इसका न्यूमरेटर छोटा, ये भी छोटा, ये बड़ा तो ये बड़ा, मतलब ओवरऑल दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू दिस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर और बड़ा, उसको छोटा ही तो करेगा ना यार, ठीक है। बट इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, बताओ व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर। वी हैव ऑब्जर्व्ड हियर कि अगर दोनों लोकेशन पॉसिबल एक ही है, बट कौन सा पॉसिबल लोकेशन है, ये लोकेशन राइट है, ये लोकेशन पॉसिबल नहीं है। अभी हमने एक चीज सीखा, क्या, अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट रहेगा, अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट रहेगा तो इक्विलिब्रियम लाई करेगा उसके पास, इक्विलिब्रियम देखो ना, उसके पास लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा रहेगा, ठीक है। तो अब इसका निकालते हैं वैल्यू, क्योंकि ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ये तो नेग्लेक्ट हो गया, ठीक है ना। चेक कर लो इसका वैल्यू क्या आता है, चेक करते हैं थोड़ा सा। ये के कट गया, क्यू कट गया, ये कट गया, सब कट जाएगा, क्या बचेगा बताओ, 9x का स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस x का स्क्वायर, ये हो गया 3x, ये हो गया r प्लस x। इसको सॉल्व कर लो, r प्लस x माइनस 3x इक्वल टू 0, r माइनस 2x बराबर 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कि हाँ जो भी मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक फॉलो करेंगे। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या मिला बताओ, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन वी गॉट। जो मुझे ऑब्जर्वेशन मिला है वो ये मिला है सर कि अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट रहेगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, इक्विलिब्रियम में लाई उसके पास लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कम रहेगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अब इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, आपको कितना कंफ्यूजन है। सबसे पहला बात लोकेशन, क्या होगा लोकेशन, तो लोकेशन क्या होगा एक ही होगा, लेकिन कैसा होगा लोकेशन, कहाँ पे, छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास, ठीक है। अब एग्जांपल कर लेते हैं, देखो मजेदार एग्जांपल है, ये E है, ये 9E है, मान लो दिस इज नेगेटिव एग्जांपल ले लो, ये डिस्टेंस मान लो R है। अब बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करेगा, तो जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है तो इसके बाजू में लाई करेगा, समझ में आ गया। दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज
आर। आप देख सकते हो इसका फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9e इंटू क्यू नॉट इंटू के प्लस आर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। सब काट छाट दो, ठीक है ना, सब कट जाएगा तो आपको आंसर कुछ न कुछ एक्स का लोकेशन मिल जाएगा। समझ में आया ये बात जो मैंने बताया। कंसेप्ट हो गया क्लियर इक्विलिब्रियम का। कंसेप्ट इज क्लियर फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कैसे कैसे इक्विलिब्रियम देखते हैं। एक समरी दे देता हूं। दोनों चार्ज का अगर नेचर सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, इक्विलिब्रियम बीच में। सेकेंड, दोनों चार्ज सेम नेचर के रहेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है छोटे मैग्नीट्यूड के जिसका रहेगा उसके साइड में लाई करेगा। सेकेंड एंड थर्ड, अगर दोनों का नेचर अपोजिट रहेगा तो इक्विलिब्रियम जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उसके पास लाई करेगा, ठीक है। ये हम कर चुके हैं पूरा कंसेप्ट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है जो कि अच्छा रहता है, मैं आपको बता देता हूं वो क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है। चल तो उठा लेते हैं वो क्वेश्चन, देखते हैं कि उसमें क्या है, बोलने जा रहा है उस क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है सर, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आ गया था। मैं आपको जितने भी कंसेप्ट है सभी क्या दे दिया हूं, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना उससे सीख रहे हो, और सबका ऑब्जर्वेशन दे दिया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सुनना अच्छे से, क्यू क्यू क्यू, ठीक है। साइड ए है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। बोल रहा है फाइंड पोजीशन नेचर एंड magnitude so that the whole system will be in equilibrium, so that whole system will be in equilibrium। ये बात समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कैसे इसको अप्रोच करें हम। इस सवाल को जब सोल्व करेंगे तो क्या क्या एस्पेक्ट देखना होगा, ठीक है। बोल रहा है कि ये तीनों चार्ज है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखा है। कहां रखा है, वर्टिसेस पे रखा है। तो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, कि सिस्टम जो है ना वो क्या रहे, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहे थर्ड चार्ज के लिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे थर्ड चार्ज के लिए। तो देखो सर, आप किसी चार्ज को उठा लो, पहले इस सवाल को लगाने के लिए फोर्स देख लो। अगर इस पे फोर्स निकाल रहे हो इस वाले पे, तो इसके चलते बाहर लगेगा, इसके चलते क्या लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। लेट्स से दिस फोर्स इज एफ, दिस फोर्स इज एफ। इसका नेट कहां मिलेगा, इसका नेट जो है वो इधर मिलेगा, कोई बुरा वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके पे देखो तो सेम बात होगा, ये वाला ऐसा, ये वाला तो ये वाला ऐसा। इस पे देख लो तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो हमने ये बात तो देख लिया कि तीनों पे को लिखने से मतलब नहीं है, आप एक पे ही फोर्स लिख लो कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ए बी सी। तो मैंने बी पर नेट फोर्स देखा कुछ ऐसा था, सी पर भी नेट फोर्स कुछ ऐसा ही होगा, और ए पर भी नेट फोर्स कुछ ऐसा ही होगा। तो सबसे पहला बात कि थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए। मैं एक काम करता हूं, मैं थर्ड चार्ज को रखता हूं सेंट्रॉइड पे। देखो लेट्स से Q naught, let Q naught is placed at centroid। कोई बड़ा वाली बात नहीं है। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए आप किसी भी एक चार्ज पे फोर्स लिख लेना बिना कोई थर्ड चार्ज के रखे, ठीक है। चलो मैंने कर लिया, Q नॉट जो है वो सेंट्रॉइड पे रखा, कहां रखा, सेंट्रॉइड पे रखा, कोई बड़ा वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसका नेचर कैसा होना चाहिए, देखो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, सिस्टम ये पूरा सिस्टम, तो इस सिस्टम पे नेट तो ऐसा है, ये क्यू नॉट को अगर मैं यहां रख दूं तो इसके चलते, देखो इसके चलते क्यू नॉट पे फोर्स कहां लगेगा, बाहर के अंदर। देखो क्यू नॉट जो है ये क्यू है, एफ नेट तो ऐसा है और ये क्यू है,
तो बताओ इस पे जो फोर्स फील करेगा ये चार्ज, ये वाला चार्ज, ये कहाँ फील करेगा? इसके चलते इधर। नहीं समझ में आ रहा आपको? मैंने नेट फोर्स तो इस पे लिखा ना भाई, मैंने एफ नेट तो इस पे लिखा, एफ नेट ऑन क्यू लिखा, इस पे लिखा। जब मैं थर्ड चार्ज को यहां पे रख दिया तो अब देख रहा हूं कि इस क्यू वाले जो ये क्यू है इस पे फोर्स कहां लगा? तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये रिपल्सिव होगा क्या? कुछ ऐसा है। ये हो गया क्यू और ये हो गया क्यू नॉट। मुझे इस पे फोर्स लिखना है, तो ये फोर्स कहां फील करेगा? इधर की ओर। अब बताओ एफ नेट भी इधर और ये मान लो एफ भी इधर, तो कभी इक्विलिब्रियम में आ पाएगा? इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो एक बात मुझे दिख गया, नेचर ऑफ थर्ड चार्ज कांट बी पॉजिटिव। सेम इसके लिए भी होगा, ये वाला तो ऐसा ही होगा ना, ये वाला और ये वाला, तो ये फोर्स भी तो इधर ही चला जाएगा ना। तो नेचर ऑफ थर्ड चार्ज, नेचर ऑफ क्यू नॉट कांट बी पॉजिटिव। तो क्या होगा बताओ? अगर इसी को हम क्या रख दें? निगेटिव। अब बताओ इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। अब हो गया ना इक्विलिब्रियम में F1 मान लो, तो क्या हो जाएगा? ये F net इज इक्वल टू F1। सो पहला हमको जवाब मिल गया। नेचर कैसा होगा? नेचर निगेटिव होगा, नेचर निगेटिव होगा। ठीक है, कहाँ रखेंगे? सेकेंड का पोजीशन मिल गया। पोजीशन कहाँ रखेंगे? सेंट्रोइड पे। कहाँ रखेंगे? सेंट्रोइड पे। ठीक है ना, कहाँ रखेंगे? सेंट्रोइड पे इसको रखा जाएगा। चलो अब देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा। सॉल्व कर लो। ये क्यू क्यू क्यू, ठीक है बात, बढ़िया बात, ठीक है। चलो ये वाला फोर्स हम अगर एफ नेट लिखना चाहेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। व्हाट इज माय एफ नेट? एफ नेट इज इक्वल टू F1, ये निगेटिव है, ये दूरी कितना है भाई? a/√3। ये दूरी कितना होता है? a/√3। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका क्यू नॉट का वैल्यू आ जाएगा -q/√3। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, ऐसे सवाल को डील कैसे करना है। तो प्लीज आई जस्ट अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, मजा आया, सभी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं पूरे टॉपिक्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो सर। और इस वीडियो को जो नीडी हैं, क्योंकि मैं सभी चीज अभी क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं काम करूं किस पे? आपके कंटेंट पे, कि आपको टॉपिक देखने में मजा आए। आपको अगर आप इलेक्ट्रोस्टैट शुरू करो, मैं अब वीडियो 3-4 वीडियो अपलोड करूंगा, 3 से 4 से ज्यादा वीडियो हर वीक में अपलोड होगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इसको देखो अच्छे से, और देखो कितने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि मैं टाइप 3 और टाइप 4 में लाने वाला प्रॉब्लम सिर्फ एडवांस लेवल का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स पे इतना क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी इस पे ऐसे चेन का क्वेश्चन आना बाकी है। ठीक है, तो अच्छे से टॉपिक को देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो नीडी वन है आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, और प्लीज मैंने जब स्टार्ट किया था वीडियो बनाना तो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। मैं आप लोग के कमेंट के हिसाब से धीरे धीरे अपने इंफ्रा को इम्प्रूव किया हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी एक अच्छा क्या सुंदर सुंदर चीज मिले, क्योंकि आजकल लोग कंटेंट पे नहीं जाते हैं, सुंदरता पे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and if you want any improvement in my videos, please comment me in the comment section, and please if you have any doubt in physics, just WhatsApp me on this number. Any doubts you have in the problem, just WhatsApp me on the number. If I will find myself free, I will just respond to your question. Okay, thank you for watching. Please stay safe, stay healthy, and just prepare for the J examination.